गुड मॉर्निंग 9th क्लास। जो हम टिश्यू डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और हम ब्लड तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, देखिए मस्कुलर टिश्यू क्या है। हम अपनी बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी जो भी मूवमेंट्स करता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होते हैं? दीज आर विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं? दे ब्रॉट द मूवमेंट्स इन द बॉडी, राइट। जितने भी मूवमेंट्स हैं, दीज आर ब्रॉट अबाउट in our body. With the help of the muscular tissues. ठीक है, तो हमारी बॉडी जितनी भी मूवमेंट करती है वो किसकी हेल्प से होती है? मस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज की हमने टाइप की थी कि 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड दी कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो 3 टाइप्स की होते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं? देखिए, स्ट्रेटेड मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दीज कम्स अंडर वंस विल। ठीक है, मतलब ये हम अपने विल के अकॉर्डिंग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड voluntary muscles। ठीक है, because these control one's will, मतलब इन मसल्स को, स्ट्रेटेड मसल्स को हम अपने विल के अकॉर्डिंग, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, non-striated muscles। So non-striated muscles, non-striated muscles क्या होती हैं? देखिए, इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, सो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, जिन्हें हम एक और नाम से कहते हैं स्मूथ मसल्स, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स कॉल्ड स्मूथ मसल्स, कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। राइट, अब देखिए, ये जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है, and these are spindle shaped, right? Now cardiac muscles, देखिए ये भी जो हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स, देखिए कार्डियक मसल्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दीज फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, जो हार्ट की वॉल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स जो है पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो हार्ट की वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सो ओनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, अब देखिए, जो कार्डियक मसल्स फाइबर है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स के इन बिटवीन में, राइट। इज इन बिटवीन striated and non-striated muscles.
ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड सॉरी, ठीक है, बट ये स्पिंडल शेप्ड है एंड दीज आर दी ब्रांच शेप्ड, branched shaped, right? देखिए जो मसल्स में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, और जो रिलैक्सेशन होती है वो इसके अंदर थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू करती है, ठीक है. इन दीज मसल्स rhythmic contraction and relaxation, rhythmic contraction and relaxation occurs throughout the life, right? अब देखिए हम इनकी फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है. तो देखिए अगर हम मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस की बात करें तो ये बोन्स को और जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है, ठीक है. सो इट सपोर्ट्स द बोन एंड अदर organs of the body, ठीक है. देखिए मसल्स क्या कॉज करते हैं, मसल्स कॉज करते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है, गट के अंदर, और जिससे क्या होता है हार्ट बीट, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड. ये किसकी वजह से होता है, दीज आर ओनली ड्यू टू द मसल्स. सो मसल्स कॉज पेरिस्टालसिस, ठीक है, जो क्या कॉज करती हैं, हार्ट बीट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड. राइट. अब देखिए जो हम फेस पे, जैसे हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है, हम किसी को भी देख के बता सकते हैं कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो खुश है, वो नाराज़ है, वो गुस्से में है, वो सैड है, ठीक है. तो जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दीज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी मसल्स, राइट. फेशियल एक्सप्रेशंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मसल्स, ठीक है. अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही आप ये लगा लीजिए जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो वो जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वही जो है बेबी की डिलीवरी में हेल्पफुल होता है, ठीक है. सो ये हेल्प करते हैं डिलीवरी में. सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कॉजेस डिलीवरी ऑफ अ बेबी, राइट. क्योंकि देखिए बिना इनकी मसल कॉन्ट्रैक्शन की इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो नॉर्मल वे में होता है, राइट. सो दिस कंप्लीट द मस्कुलर पार्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू, देखिए नर्वस टिश्यू क्या है. अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो दीज आर ऑल्सो हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है. उससे क्या होता है, ड्यू टू दी स्पेशलाइज्ड टिश्यू हमने कहा है वो क्यों है, बिकॉज एनिमल्स जो है वो कैपेबल होते हैं टू परसीव एंड टू रिस्पॉन्ड टू दी स्टिमुलाई, ठीक है. अब देखिए हमें अगर कहीं पेन हो रहा है या हमें कहीं पे भी हेडेक हो रहा है, हम ऑब्वियसली एकदम से रिएक्ट करते हैं. मान लीजिए अगर हमें कुछ चुभ जाता है, ठीक है, हमारे हाथ पे कहीं कट लग जाता है तो वी फेल्ट द पेन, ठीक है. कहीं गर्म चीज़ पे अगर हाथ टिक जाता है या कुछ लग जाता है या ठंडी चीज़ है तो एकदम से जो है हम हाथ को एकदम से झटक लेते हैं, ठीक है. क्योंकि नॉर्मली कभी ना कभी किसी के साथ तो ये होता है कि जो प्लग है ना, छोटे बच्चे उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई आयरन नेल या हेयर पिन कुछ भी ऐसा अगर प्लग के अंदर बच्चा उंगली भी देता है तो उसको एकदम से क्या लगता है, उसको शॉर्ट लगता है ना थोड़ा सा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एकदम से झटका लगता है उसको. तो वो उस झटके से हम अपना हाथ क्या करते हैं, हम अपना हाथ जो है वो पीछे एकदम से खींच लेते हैं. ऐसा क्यों होता है, दीज ड्यू टू दी नर्वस टिश्यू, ठीक है. तो जितने भी हम
रिस्पॉन्ड करते हैं, परसीव करते हैं टू द स्टिमुलाई, दीज आर बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू, राइट. सो दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू. ठीक है. due to which the animals are able to perceive and respond to the stimuli. ठीक है. अब देखिए नर्वस टिश्यू की जो है वो एक फंक्शनल यूनिट है. ठीक है. नर्वस टिश्यू जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो है नर्व सेल या न्यूरॉन भी हम कहते हैं इनको. ठीक है. सो दे आर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन. ठीक है. नर्व सेल और न्यूरॉन क्या होते हैं, ये नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट होती हैं. ठीक है. और जो सेल बॉडी होती है वो क्या होती है, सेल बॉडी होती है इज साइटोन दैट इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. किससे कवर्ड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है. अब देखिए जो हमने कहा कि सेल बॉडी इज साइटोन एंड दैट इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. तो कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, शॉर्ट होती हैं और हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो साइटोन से अराइज करते हैं. ठीक है. उन्हें हम कहते हैं डेंड्रॉन. ठीक है. और जो फर्दर डिवाइडेड होती हैं डेंड्राइट्स में, राइट. शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन, short hair like extensions. ठीक है. that are arising from the cytone, arising from cytone. ठीक है. उन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन. ठीक है. ऐसे शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशंस जो साइटोन से अराइज होती है उन्हें हम कहते हैं डेंड्रॉन. ठीक है. और ये डेंड्रॉन जो है, ठीक है, फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं. ठीक है. फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स, क्लियर. ठीक है. तो देखिए जो नर्व सेल की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सॉरी नर्व टिश्यू की, नर्व सेल या न्यूरॉन. ठीक है. सो न्यूरॉन किस चीज से बना होता है, न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट पहला होता है सेल बॉडी. ठीक है. और दूसरा होता है सेल प्रोसेस. ठीक है. जो एक्सॉन होता है और डेंड्रॉन होता है. ठीक है. सेल बॉडी क्या होती है, देखिए सेल बॉडी जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं, सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन और सोमा, राइट, और पेरिकैरियन. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है. सेल बॉडी को हम कहते हैं साइटोन, सोमा और पेरिक्राउन. ठीक है. इसको हम कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है. ये सेल बॉडी के नाम है. तो सेल बॉडी क्या होती है, देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल व्यू की बात करें, सो इट इज़ ब्रॉड राउंडेड. ठीक है. ये न्यूरॉन का ब्रॉड राउंडेड पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है. ठीक है. इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो अबंडेंस में होता है. ठीक है. और काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनेलीज ये कैरी करता है एक्सेप्ट द सेंट्रियोल्स, राइट. सो इट इज ब्रॉड राउंडेड part of the neuron
ठीक है, दैट कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या होता है, अबंडेंट जो है साइटोप्लाज्म भी अबंडेंट होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। इसके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, बाकी सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी, राइट। ठीक है, तो देखिए अब सेंट्रियोल एब्सेंट है, ठीक है, मतलब सेंट्रियोल इसके अंदर नहीं है, तो इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ सेंट्रियोल इज एब्सेंट, या एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, जो न्यूरॉन्स है दीज कैनॉट डिवाइड, ठीक है, न्यूरॉन्स कैनॉट डिवाइड, दे आर नॉट एबल टू डिवाइड देमसेल्व्स, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, अगर कोई भी न्यूरॉन इंजर्ड है, या तो वो रिप्लेस होगा, ठीक है, या वो रिपेयर्ड होगा, ठीक है, या तो वो हम उसको रिप्लेस कर देंगे या तो वो रिपेयर होगा, राइट। देखिए साइटोप्लाज्म, अब हमें सब पता है कि साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी की साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म ही कहते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, लार्ज है, प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब इसमें एक और स्पेशल चीज़ है कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस है इनके अंदर, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं जो कि निसल ग्रैन्यूल्स कंटेन करते हैं, ठीक है, और उनको हम कहते हैं, उन फिब्रिल्स को हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। और देखिए जो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो मेंटेन करते हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और उसके ग्रोथ के कारण, राइट। अगर हम बात करें सेल प्रोसेस की, तो सेल प्रोसेस में सबसे पहला है एक्सॉन, राइट। एक्सॉन क्या करता है, जो एक्सॉन होता है ये लॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस कैरी करता है ना इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। सो इट इज लॉन्ग फाइबर, ठीक है, फाइबर लाइक होता है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ठीक है, जो कि सेल बॉडी से क्या करते हैं, इम्पल्स को लेके जाते हैं, कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, राइट। देखिए जो एक्सॉन है वो ब्रांच होता है, ठीक है, और जो उसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम टेलोडेंड्रिया कहते हैं या टर्मिनल एडबोराइजेशंस कहते हैं, ठीक है। जो एक्सॉन टर्मिनल्स होता है वो एंड होता है इन दी मसल फाइबर, एक्सॉन टर्मिनल्स एंड इन मसल फाइबर्स। देखिए जो एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, एक्सॉन जो है वो एक या दो शीट्स होती हैं उनसे कवर्ड होते हैं, और इन शीट्स एक्सॉन की हम कहते हैं इनको नर्व फाइबर, ठीक है। Axon is covered by one or two sheets, ठीक है, called fiber, ठीक है। अब देखिए कुछ नंबर, मतलब कुछ नर्व फाइबर्स ज्वाइंट होते हैं इकट्ठा टू फॉर्म अ नर्व, ठीक है। A number of nerve fibers, these are joined to form a nerve, right। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो एक्सॉन को कवर करता है उसको हम कहते हैं एक्सोलेमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द सेल मेम्ब्रेन covering the axon, ठीक है, उसे हम कहते हैं, it's called
Exolemma. The cell membrane covering axon is called exolemma. Right? देखिए अगर हम नर्व फाइबर्स, हमें यूँ पता है कि जो नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं. तो जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स. ठीक है, पहला है आपका नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, और दूसरा है माइलिनेटेड. दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड. ठीक है, देखिए जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं ये मोर एफिशिएंट होते हैं ट्रांसमिशन में. ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये काफ़ी एफिशिएंट होते हैं इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में. ठीक है, देन दी नॉन माइलिनेटेड. ठीक है, और उसमें क्या होता है, इंटरवल्स पे वो दे बेयर अनमाइलिनेटेड एरियाज. ठीक है, जिनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर. राइट, अब हम इसका डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, डेंड्रॉन. देखिए डेंड्रॉन की बात करें तो डेंड्रॉन जो होते हैं वो भी फाइन शॉर्ट होते हैं. ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं. ठीक है, दे आर फाइन शॉर्ट एंड ब्रांच्ड. ठीक है, branch protoplasmic processes of the cell body. ठीक है, that pick up sensations. ठीक है, sensations वो चाहे फिजिकली भी हो सकती है, मैकेनिकली भी हो सकती है, बाई इलेक्ट्रिकल वे भी हो सकती है. राइट, या केमिकली भी हो सकती है. ठीक है, बाई केमिकल मीन्स. ठीक है, और यही सेंसेशन, जो सेंसेशन वो पिक करते हैं, यही सेंसेशन वो ट्रांसमिट करती है टू दी सेल बॉडी. राइट, एंड ट्रांसमिट दी सेम टू दी सेल बॉडी. राइट, अब देखिए जो डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वो निसल ग्रैनुअल्स कंटेन करते हैं एंड दे आल्सो कंटेन दी न्यूरोफिब्रिल्स. राइट, डेंड्राइट्स कंटेन निसल ग्रैनुअल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स. राइट, देखिए अगर हम इनकी फंक्शंस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट देयर फंक्शन, तो इनका क्या है, दे कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज. ठीक है, जो भी एक्सॉन है, डेंड्रियन है, राइट, वो क्या करते हैं, वो सब कंट्रोल करते हैं बॉडी की एक्टिविटीज को. राइट, और वो क्या करते हैं, देखिए जैसे अगर हम कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होती है. ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे ही मूवमेंट मेरे हाथ से हो रही है. ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लस साथ में जो रिटन वर्क कर रही हूँ, तो ये कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन दैट इज डन बाय द एक्सॉन एंड डेंड्रॉन. ठीक है, जो भी सेल प्रोसेस होता है ये बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन बनाता है. These coordinate between the various body parts ठीक है, during any body function. clear?
जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो ब्रेन होता है वो किस चीज़ से बना होता है? नर्व टिश्यू। अब देखिए हमने अभी डिस्कस किया है कुछ देर पहले कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे आर ओनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हेड, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन, ठीक है, these are made up of nervous tissues, are made up of nervous tissues। ठीक है, अब देखिए जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, दिस इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्या है, जो न्यूरॉन होता है इट इज अ नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट न्यूरॉन, और वी कैन से द नर्व सेल। ठीक है, सबसे बड़ा फाइबर है ये, इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज अप टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अप टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर?